दोस्तों फेसबुक पर मोनेटाइजेशन को लेकर बहुत सारे नियम बदल चुके हैं। अब कुछ नियम्स में बदलाव देखने को मिल रहा है कि अगर आप उन रूल्स को अगर फॉलो नहीं करते हो ना तो आप फेसबुक से फूटी कोड़ी नहीं कमा सकते। आपका पेज हो या फिर प्रोफाइल फेसबुक पर मोनेटाइज नहीं होगा। उनमें सबसे पहला, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये बदलाव देखने को मिल रहे हैं वो भैया 15 जुलाई के बाद ये सारी सिचुएशंस लगातार फेसबुकर्स के सामने आ रही है। उनमें सबसे पहला मेन पॉइंट मैं आपको दिखाता हूं कि आपके प्रोफाइल या पेज के ऊपर कम्युनिटी स्टैंडर्ड वायलेशन आ जाता है। देखो यहां पर जो बहुत सारे लोग क्या करते हैं भैया, यहां पर कुछ भी टेक्स्ट लिखते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि मैं यहां पर एक टेक्स्ट लिख रहा हूं, इस टेक्स्ट को लिखते टाइम वो क्या है, कुछ गलती कर लेते हैं। वो ये गलती आप लोग अपने टाइटल के अंदर कर रहे हैं या फिर कुछ भी टेक्स्ट डाल रहे हैं उसकी वजह से कर रहे हैं। जैसे यहां पर वो लोग लिखते हैं, कुछ भी वर्ड लिखते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि यहां पर कुछ वर्ड लिखते हैं और उस वर्ड के अंदर वो हैशटैग लगा देते हैं और फिर कुछ कुछ भी जो सेंसिटिव वर्ड होता है ना उसको लिखते हैं। अब यहां पर देखिए जो मैंने वर्ड लिखा है ना उस वर्ड को हर एक बंदा जानता है, ठीक है ना। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो ये सोच रहे हैं कि भाई जो मैंने ये वर्ड लिखा है वो फेसबुक नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन वो यहीं पर गलती कर रहे हैं कि भाई अब क्या हो रहा है कि एआई जो है ना वो आसानी से डिटेक्ट कर रहा है इन चीज़ों को। यानी आपने अगर कोई भी वर्ड लिखा है उसके अंदर आपने या तो हैशटैग लगा दिया है या फिर यहाँ पर आपने स्टार लगा दिया या फिर आपने यहीं पर @ लगा दिया, यानी कुछ भी ऐसा वर्ड लिख रहे हो जहां पर एक वर्ड को आप साइलेंट कर रहे हो, छुपा रहे हो उस वर्ड को। लेकिन भाई अब ये छुपने वाला नहीं है क्योंकि एआई इसको डिटेक्ट कर रहा है और सीधा से आपका प्रोफाइल हो या आपके पेज उसके ऊपर कम्युनिटी स्टैंडर्ड का वॉयलेशन दे रहा है। यानी अगर ये गलती कर रहे हो आप अपने पेज के ऊपर तो सावधान हो जाओ, ऐसी गलती आपकी बहुत जल्द पकड़ में आ जाएगी। अगर अभी तक पकड़ में नहीं आई ना तो आ सकती है। इससे बचाव का क्या उपाय, आप क्या कर सकते हो, ऐसा वर्ड ना लिखे जो रिस्ट्रिक्टेड वर्ड है, जो स्पैम करते हैं, जो न्यूडिटी वाले वर्ड है, या जिनको आप कुछ भी करके हाइड करके लिखना चाह रहे हो ना, जो चीज़ नहीं चलती है फेसबुक पर उसको आप क्यों जबरदस्ती थोप रहे हो। हाँ, इससे आपका व्यूज इंक्रीज हो सकता है, हाँ इससे कुछ पर्टिकुलर कुछ ऑडियंस या पर्टिकुलर ऐसे क्रिएटर्स होंगे जिनके पेज या प्रोफाइल के ऊपर डायरेक्टली वही काम होता है, यानी वो ऐसी चीज़ें ना लिखेंगे तो भैया उनके ऊपर व्यूज़ नहीं आ सकता है, हो सकता है उसका रीच डाउन हो जाए। बट आपको सावधान हो जाना है कि भाई अगर ऐसी मिस्टेक आप कर रहे हो ना तो सावधान हो जाओ, नहीं चलने वाला आप। क्योंकि 15 जुलाई के बाद अक्सर देखा गया है कि एआई डिटेक्ट कर रहा है इन चीज़ों को और डायरेक्टली स्ट्राइक दे रहा है। स्ट्राइक पे स्ट्राइक पड़ेगी और पता नहीं आपका पेज कब उड़ जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। इससे बचाव यही है कि ना ऐसे वर्ड का आप अपने टाइटल के अंदर यूज़ करें, जो रिस्ट्रिक्टेड वर्ड है, जो ऐसी चीज़ें हैं उनको बिल्कुल ही ना लिखे। अदरवाइज आप प्रॉब्लम में पड़ जाओगे और आप यही सोचते रहोगे कि भाई मेरा पेज मोनेटाइज नहीं हो रहा है और ना ही मैं फेसबुक से पैसे कमा पा रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद भैया दूसरी बड़ी गलती पर बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि लास्ट में तीसरी जो मैं गलती बताऊंगा, लास्ट वाली गलती वो सबके साथ हो रही है। इसके अंदर आपको बहुत सावधानी रखनी है, अदरवाइज आपका पेज मोनेटाइज नहीं होगा, ठीक है। बट दूसरी गलती ये है कि भैया आपका जो पे आउट होता है उसमें एक गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ ये होती है कि आपको एक वहां पर नोटिफिकेशन शो होता है कि अनयूजुअल एक्टिविटी आपके पे आउट के अंदर शो होती है। अब जो आपका अनयूजुअल एक्टिविटी आपके पे आउट के अंदर शो होने का रीजन क्या होता है कि आप क्या करते हो कि एक ही व्यक्ति के नाम से आप मल्टीपल पे आउट्स बना लेते हो। अनयूजुअल एक्टिविटी पे आउट के अंदर आने का रीजन क्या होता है कि भाई अभी क्या चल रहा है फेसबुक के ऊपर कि अगर आपने पे आउट बनाया है, किसी पर्टिकुलर एक पेज या एक प्रोफाइल का पे आउट बनाया है, तो आपको क्या करना है कि अपने नाम का सिर्फ एक पे आउट बनाना है। उसके अंदर नाम सेम होना चाहिए और जो बैंक डिटेल आप फिल करते हो ना वो भी सेम होनी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, आपको अनयूजुअल एक्टिविटी का ट्रैक लग जाएगा और जिससे क्या है आपका पे आउट आपसे सेट ही नहीं होगा भाई, आप प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। फेसबुक पर अच्छा खासा डॉलर बन रहा होगा लेकिन वो आपके अकाउंट तक नहीं पहुंच पाएगा। उसका रीजन बहुत सारे लोगों का ऐसे हो रहा है कि भाई लोग क्या कर रहे हैं
या तो अपना डेट ऑफ बर्थ के अंदर मिस्टेक कर दिए जा रहे हैं, या फिर जो उनका नाम है वो सेम नाम तो पे आउट के अंदर डाल रहे हैं, लेकिन जो बैंक डिटेल वो डाल रहे हैं वो भैया बिल्कुल अदर नाम की डाल रहे हैं। कि सपोज कीजिए कि भाई जो मेरा नाम है किशन लाल खारोल, तो मैं अपना जो पे आउट बना रहा हूं उसमें नाम तो सेम लिख रहा हूं भाई किशन लाल खारोल, बट जो मैं पे आउट अकाउंट वहां पर कनेक्ट कर रहा हूं वो पे आउट अकाउंट में बिल्कुल फलाने नाम के आदमी का लगा रहा हूं। इससे क्या हो रहा है भैया, फेसबुक डिटेक्ट कर रहा है और वहां पर आपके पे आउट के अंदर प्रॉब्लम फाइंड कर रहा है, और आप जो भी पैसे कमाओगे ना वो सेटअप हो गई नहीं आपका पे आउट, और बिल्कुल ही आपका अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि भाई सेम डिटेल जो नाम जो आप फिल कर रहे हो ना वही बैंक अकाउंट वहां पर सेम नाम का लिंक करे, अन्यथा आपको अनयूजुअल एक्टिविटी की प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है ना, साथ साथ आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की प्रॉब्लम भी आ सकती है। इसलिए आपको क्या करना है भैया, सिर्फ एक अकाउंट पर एक नाम पर एक पे आउट ही बनाना है। अगर आपका कोई अदर प्रोफाइल मोनेटाइज हो गया हो या फिर अदर पेज मोनेटाइज हो गया हो, तो आप क्या कर सकते हो, अपने जो फैमिली मेंबर से उनमें किसी एक का पे आउट बनाकर उस पर कनेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज आगे चलकर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, उसके बाद भैया तीसरा जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, एक नया प्रॉब्लम और देखने को यहां पर मिल रहा है फेसबुक के ऊपर, वो ये है कि भाई पहले जो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक जो पड़ती थी ना, जिसे इनएक्चुअल प्रॉपर्टी वोलेशन जो आता था, वो क्या हो रहा था भैया, जैसे कि आपने पर्टिकुलर किसी पेज के ऊपर कुछ भी वोलेशन किया है, किसी पेज के ऊपर आपने कॉपीराइट का उल्लंघन किया है, कॉपीराइट के जो नियम है उनका उल्लंघन किया है, किसी का दूसरे का वीडियो आपने डाला है, तो वो क्या होता था, जो आपका पेज है ना उसके ऊपर आपको प्रॉब्लम आता था। अभी क्या हो रहा है कि जो आपने अगर सपोज कीजिए इन एक्चुअल प्रॉपर्टी का वोलेशन आपके किसी पेज के ऊपर आया, तो वहां पर क्या हो रहा है कि भाई आपके पेज के ऊपर वो जो प्रॉब्लम है वो नहीं शो हो रहा है, वो कॉपीराइट आपको सीधा आपकी जो एडमिन प्रोफाइल है ना वहां पर शो हो रहा है। जैसे कि आप यहां पर देख पाओगे कि इस तरीके से आपको अपने पेज पर ना शो हो करके आपका जो एडमिन प्रोफाइल है ना उसके ऊपर शो हो रहा है। इससे होगा है कि भाई अगर आप लगातार 2 से 3 बार अगर आपको स्ट्राइक पड़ गई, 2 से 3 बार आपका कॉपीराइट आ गया, तो हो सकता है कि आपका जो आईडी है ना वो डिलीट हो जाए, आईडी उड़ा दिया जाए। अब इससे बचाव का क्या उपाय है कि भाई आप क्या कर सकते हो, सिंपली जो भी आप पेज बना के रखें, अगर उस पेज से आप अर्निंग कर रहे हो या फिर अच्छा खासा फॉलोवर्स है या फिर वो मोनेटाइज हुआ अभी तक या नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी आपको क्या करना है कि 2-3 एडमिन उनके ऊपर रखना है। यानी मल्टीपल्स एडमिन अगर आप रखोगे तो कहीं ना कहीं अगर प्रॉब्लम क्रिएट होता है आपके किसी पर्टिकुलर एक एडमिन प्रोफाइल के ऊपर, तो अगर वो एडमिन प्रोफाइल डिलीट होता है तो उसका एक्सेस दूसरी एडमिन प्रोफाइल पर होने की वजह से आपका पेज बच सकता है। अदरवाइज क्या होगा कि अगर आपका एडमिन प्रोफाइल के ऊपर लगातार रिस्ट्रिक्शन पड़ा, लगातार कॉपीराइट आए, 3 से ज़्यादा कॉपीराइट आए और अगर आपका वो प्रोफाइल उड़ा दिया गया तो उसके साथ कनेक्टेड पेज भी आपका चला जाएगा। उसके बाद है भैया पेज का रिकमेंडेशन। पहले क्या होता था कि अगर आपके पेज या प्रोफाइल का जो रिकमेंडेशन सस्पेंड होता था, जैसे सपोज कीजिए आपके किसी पेज का रिकमेंडेशन सस्पेंड हुआ, तो आप क्या करते थे उसको कि न्यू आईडी के ऊपर एक्सेस दे देते और जो आपका पेज था वो नए आईडी के ऊपर एक्सेस देने के बाद उसका रिकमेंडेशन आप सही कर लेते थे। या फिर हो सकता था कि आप क्या करते, मेटा सपोर्ट टीम से बात करते और जैसे तैसे करवाकर अपना रिकमेंडेशन सही करवा लेते। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है भैया, मल्टीपल रीजंस यहां आ चुके हैं रिकमेंडेशन को सस्पेंड होने को लेकर। यानी कि भाई आपका रिकमेंडेशन है ना कब सस्पेंड होगा आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको ये 3-4 पॉइंट जो मैं बता रहा हूं ध्यान से देखिएगा, अदरवाइज आपको कभी पता नहीं चलेगा कि भाई मेरा रिकमेंडेशन क्यों सस्पेंड हो रहा है। ठीक है ना, और अगर सस्पेंड हो गया ना तो अब पहले की तरीके से वो सही नहीं होने वाला, आपके पसीने छूट जाएंगे उसको सही करने के लिए। ठीक है ना, देखो इसके लिए आप क्या प्रॉब्लम्स करते हो जिसकी वजह से आपका रिकमेंडेशन सस्पेंड हो जाता है। पहला रीजन तो ये कि आपने मल्टीपल्स पेज बना रखे हैं, बहुत सारे पेजेस बना रखे हैं जिन पर सेम ईमेल आईडी, अगर सेम ईमेल आईडी से आपने कनेक्ट कर रखे हैं, जैसे 3-4 पेज बनाए, उन 3-4 ही पेज के अबाउट सेक्शन के अंदर आपने अपना ईमेल आईडी सेम रख रखा है, तो इसको क्या है फेसबुक स्पैम मान रहा है। जो एआई है ना वो डिटेक्ट कर रहा है, इसको स्पैम मान रहा है, जिसकी वजह से क्या है आपका रिकमेंडेशन सस्पेंड हुए जा रहा है। 15 जुलाई के बाद ये प्रॉब्लम्स बहुत सारे पेजेस के ऊपर देखने को मिल रही है। उसके बाद भैया क्या है कि जो आपका
जैसे सपोज कीजिए आपके मल्टीपल्स पेज है, 4-5 पेज है, 1-2 प्रोफाइल है, तो सेम जो मोबाइल नंबर है ना, जो आप सेम मोबाइल नंबर मल्टीपल्स पेजेस के ऊपर, मल्टीपल प्रोफाइल के ऊपर नहीं रख पा रहे हो। यानी कि अगर आपने अबाउट सेक्शन के अंदर जो सेम मोबाइल नंबर है, सपोज कीजिए 2 पेज के ऊपर आपने एक मोबाइल नंबर डाल रखा है, वही मोबाइल नंबर आपने तीसरे, चौथे, पांचवें पेज के ऊपर भी डाल रखा है, तो भैया इसको फेसबुक जो एआई है वो डिटेक्ट कर रहा है स्पैम की श्रेणी के अंतर्गत। यानी कि वो यही फाइंड कर रहा है कि आपने बिजनेस पर्पज के तौर पर आप स्पैम कर रहे हो फेसबुक के ऊपर सेम कॉन्टैक्ट नंबर डाल करके, ठीक है ना। तो इसमें भी आपको सावधानी रखनी है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि डिफरेंट मोबाइल नंबर डालिए, डिफरेंट ईमेल आईडीज वहां पर आप डालिए, ताकि आपको आगे चलकर प्रॉब्लम ना हो, ठीक। उसके बाद क्या हो रहा है कि भैया एक कॉमन सी प्रॉब्लम हो रही है, जिनका मोनेटाइजेशन सस्पेंड हो जाता है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आ जाता है फेसबुक के ऊपर, तो वो क्या करते हैं, अपने जो अबाउट सेक्शन है वहां पर अपना जो लोकेशन है ना, वो उसको अमेरिका की, यूएस की बता देते हैं, ठीक है ना। अब सपोज कीजिए आप राजस्थान से वीडियो अपलोड कर रहे हो और भैया आपका लोकेशन आपने सेट कर रखा है अमेरिका या फिर यूएस, कनाडा, कुछ भी लोकेशन सेट कर रखा है ना, तो भैया अब एआई इतना तो मूर्ख नहीं रहा कि भाई इस तरीके से आप स्पैम करोगे और आपको वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। भैया वो बहुत तगड़े तरीके से डिटेक्ट कर रहा है और सीधे से आपका जो रिकमेंडेशन है उसको सस्पेंड कर रहा है। यानी आपको ये सावधानी रखनी है, आपके अबाउट सेक्शन के अंदर या फिर आपके बायो के अंदर कोई भी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ भी मिस्टेक्स वहां पर पाई जाती है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई मेरा जो फेसबुक पेज है, मेरा जो प्रोफाइल है, क्यों मोनेटाइज नहीं हो रहा, क्यों मेरा रिकमेंडेशन सस्पेंड हुआ है, इस चीज का आपको पता भी नहीं चलेगा बिल्कुल। और आप सिर्फ चक्कर काटते रहोगे, गधों की तरह वर्क करते रहोगे, लेकिन पेज मोनेटाइज नहीं हो पाएगा आपका। चौथी गलती एक लोग कर रहे हैं, जो कि अपने नाम के पीछे, किसी पेज के नाम के पीछे कुछ स्पेशल्स वर्ड लगा रहे हैं। जैसे कि सपोज कीजिए फलाना लाल इंडियन, ढिमकाना लाल इंडियन। यानी कि आप जो ये इंडियन है ना, एक स्पेशल वर्ड है, एक स्पेशल कैटेगरी है, एक मतलब भारतीय एक नागरिकता को संबोधित करता हुआ वर्ड है। अगर इस तरीके से आपके पेज के नाम के पीछे कुछ ऐसा स्पेशल वर्ड है ना, तो भाई आपका नहीं होगा, आपका रिकमेंडेशन सस्पेंड हो जाएगा, आपका पेज भी मोनेटाइज नहीं होगा। ये सा कॉमन सा प्रॉब्लम आपको 15 जुलाई के बाद फेसबुक के बहुत सारे पेजेस के ऊपर देखने को मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे पेजेस हमारे पास आते हैं जिनके ऊपर देखने को मिल रहा है भाई सिर्फ नाम की वजह से भी प्रॉब्लम आ रहा है, नाम की वजह से आपका रिकमेंडेशन सस्पेंड हो रहा है। तो अगर आपके पेज के नाम के अंदर ये प्रॉब्लम कर रखी है आपने, तो जल्दी से उसको सुधार लीजिए, अदरवाइज आपका रिकमेंडेशन सस्पेंड हो सकता है, अदरवाइज आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद थोड़ा सा आपका समय लूंगा और एक चीज़ यहाँ पर बोलना चाहता हूँ। देखो, मैंने अपना एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए एक पोस्ट किया था कि भैया आप अपना पेज चेक करवा सकते हो, ठीक है ना। वहाँ पर मैंने कुछ रुपीज़ लिखे थे, तो लोग के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भैया ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, भाई आप तो मतलब पैसे कमाने का आप तो एक तरीका ढूंढ रहे हो। तो भैया यहाँ फेसबुक के ऊपर मैं इतना बकवास करता हूँ, इतनी सब कुछ चीज़ें आपको सिखाता हूँ, तो मैं किसके लिए करता हूँ भैया, पैसे कमाने के लिए ही करता हूँ। हाँ, फेसबुक से डॉलर्स कमाए जाते हैं, लेकिन कुछ तरीके होते हैं। जैसे सपोज कीजिए आप मेरे को बोलते हो कि भाई मेरा पेज चेक कर लो, तो मेरे पास सिर्फ आपका पेज ही चेक करने के लिए नहीं होता है, बहुत सारे पेजेस होते हैं जो बहुत सारे लोग पैसे देकर भी मुझसे कांटेक्ट करते हैं और उनके मैं पेजेस चेक करता हूं। तो भैया इतना टाइम ही नहीं मिलता कि मैं आपका पेज फ्री में चेक करूं। अगर आपको अपना पेज चेक करवाना है तो एक प्राइस मैंने रखी है, वो होता है 500 रुपये, अगर प्रॉपर तरीके से आपका पेज चेक करवाना है। तो इसके लिए आपको सीधा मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करना है, जिसका आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको आईडी पर मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। वहां पर आप जैसे ही मेरे को मैसेज करोगे तो आपको एक ऑटोमेटेड मैसेज आएगा, उसमें पूरा डिटेल होगा पे करने का। अगर आप पे करोगे तो आपका प्रॉपर तरीके से पेज चेक कर कर जो भी प्रॉब्लम होगा ना, वो फाइंड करके आपको बता दिया जाएगा। अदरवाइज भैया हमें समय नहीं मिलता है कि हम फ्री में किसी का पेज चेक करें, ठीक है ना। बहुत सारे काम रहते हैं, वीडियोस वगैरह भी बनाना रहता है, तो हमको समय नहीं मिलता। इसलिए एक चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा, अगर आपको फ्री में कुछ करवाना है तो आप हमारे वीडियोस वॉच कर सकते हो, या फिर हम जब भी आपका कमेंट बॉक्स में कमेंट का रिप्लाई दे तो वहां पर आपको सॉल्यूशन बता सकते हैं। अदरवाइज आप अगर कमेंट में आकर बोलते हो कि भैया मेरा पेज चेक कर लो, पेज चेक कर लो, इतने सारे कमेंट आते हैं,
आप ही बताइए कि क्या मैं आपका इतने सारे लोगों का पेज चेक करने बैठूंगा तो अपने खुद का काम कर पाऊंगा क्या? इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको सीधा हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद भैया एक कॉमन सी प्रॉब्लम, या फिर यूं कहिए कि बहुत सारे लोगों का सवाल कि भैया जो इन स्ट्रीम एड्स ऑन रील और बोनस से जो पेज मोनेटाइज है उनका क्या होगा? उनके ऊपर अगर अभी तक कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का सेटअप नहीं आया है तो फिर उनका क्या होने वाला है? देखिए इसके लिए क्या है, सिंपली से फेसबुक ने खुद डिक्लेयर किया है कि 31 अगस्त से पहले पहले उनको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का सेटअप मिल जाएगा, क्योंकि भाई ये तीनों ही चीज़ें कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल के अंदर मर्ज कर दी गई है, ठीक है ना। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, 31 अगस्त से पहले पहले आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का सेटअप आ जाएगा। दोस्तों इसके अलावा आपके मन में कुछ भी सवाल रह जाता है, कुछ भी आपका डाउट रह जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।